जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए और सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो ये 37 क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आएंगे साथियों हिंदी के, और इसमें से आपका स्कोर जो रहना चाहिए वो 25 प्रश्नों के ऊपर का साथियों रहना चाहिए। इससे कम का स्कोर आपका नहीं रहना चाहिए। तो साथियों, वर्दी को पाने के लिए और अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए 37 में से 25 प्रश्नों के ऊपर के टारगेट को पूरा करने के लिए साथियों इन क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी बहुत साथियों मजबूत कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। बिना समय गवाए क्लास को साथियों आज के इस वीडियो में शुरू किया गया है। और संख्या के मुख्य भेद कितने होते हैं बताइए। देखिए, अगर आपके सामने एग्जाम में यह आ जाए कि संख्या के कितने मुख्य भेद होते हैं तो आपको बताना है 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों तो आपको 5 बताना है। देखिए, मुख्य भेद की अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। लेकिन जब अगर बात करें कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने हैं, तो 5 भेद होते हैं। संज्ञावाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए साथियों, सर्वनाम की अगर बात करें, इसमें से सर्वनाम कौन सा शब्द है। देखिए, किसी भी आदमी का नाम है या आदमी शब्द आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका संज्ञा हो जाएगी। तो मनुष्य शब्द भी तो साथियों संज्ञा होगी। किसी पहाड़ का नाम आ जाए तो वो साथियों क्या होगा, वो आपका साथियों एक तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सभा यानी कि ये तो समुदायवाचक संज्ञा हो गया। तो नीचे वाले तीनों एक तरीके से संज्ञा है अलग अलग प्रकार की। लेकिन ऊपर अगर बात करें, यह शब्द जो है, यह है, वह है, तो ये आपका साथियों सर्वनाम कहलाया जाता है। मैं है, हम है, तुम है, ये सब सर्वनाम होते हैं साथियों शब्द। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विशेषण साथियों आखिर क्या होता है बताइए। देखिए, अगर बात करें, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि मोहन बहुत सुंदर है, तो यहां पर साथियों मोहन की तारीफ बताई जा रही है सुंदर शब्द के द्वारा। तो सुंदर क्या हो जाएगा साथियों, एक विशेषण हो जाएगा। यानी कि किसी चीज के बारे में साथियों एक तरीके से बताया जा रहा है। देखिए, अब लंबाई विशेषण है नहीं साथियों, लंबाई विशेषण नहीं है। बुढ़ापा एक तरीके से भाववाचक संज्ञा है, समक्ष भी विशेषण नहीं है। शांत की अगर बात करें तो शांत एक विशेषण है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों इसमें से कौन सा, देखिए आशा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा, आज्ञा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा, गरिमा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन सागर के साथ कैसा आएगा, तो कुल मिला के साथियों आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर डी था। तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, आम खाया जाता है, इस वाक्य में वाच्य आपसे कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है बताइए। तो आम खाया जाता है, तो बताइए आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। तो अगर आपका आंसर साथियों कर्म वाच्य के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, अव्यय आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आपको कहीं पर शब्द दिख जाए और वो अव्यय होगा, किंतु शब्द अव्यय होता है। किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, क्योंकि, ये सारे के सारे शब्द साथियों अव्यय होते हैं। और तथा भी आपका क्या होता है, एक अव्यय होता है। तो जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अल्प विराम इसमें से साथियों कौन सा होता है। देखिए, एक अगर बात करें साथियों, अल्प विराम आपसे कुल मिला के पूछा जाए तो अल्प विराम कुछ इस प्रकार से बनता है, और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में बना है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वर्ण का अर्थ नहीं, देखिए वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम लोग जाति भी कहते हैं, वर्ण को हम लोग रंग भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के सुंदर नहीं कह सकते हैं, तो वर्ण का अर्थ नहीं होगा सुंदर। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। साथियों, अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को फतेह करना चाहते हैं, अपने एग्जाम को फतेह करना चाहते हैं, तो साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एग्जाम फतेह नाम के इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि साथियों जो डेली यहां पर क्लास होती है, डेली 75 प्रश्नों की साथियों क्लास होती है। पिछले दिनों कई दिनों से मैं साथियों 75 क्वेश्चंस की आपके लिए क्लास ला रहा हूं, जिसमें सामान्य हिंदी के 35 क्वेश्चन, 35 नहीं बल्कि 37 क्वेश्चन होते हैं और 38 क्वेश्चन होते हैं साथियों सामान्य ज्ञान के और उत्तर प्रदेश की जीके के। तो मेरा मानना है साथियों, अगर कुछ दिन तक आप इन क्लासेस को देख लेते हो तो आपके ये दोनों तीनों सब्जेक्ट बहुत एक्सपर्ट आप साथियों इसमें हो जाओगे और एग्जाम में साथियों धुआं धुआं कर दोगे एकदम प्रश्नों के। यानी कि जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो सारे इसी क्लासेस से आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो हिंदी हो,
चाहे वो साथियों सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो यूपीजी के हो। और रही बात साथियों मैथ की और रीजनिंग की, तो साथियों कुछ कुछ दिन बाद मैं आपके लिए मैथ की एकदम मैराथन साथियों क्लास ले आऊंगा, सभी सब्जेक्ट का निचोड़, और रीजनिंग का साथियों मैराथन के माध्यम से मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ले जब तक जो आपकी ये 75 क्वेश्चन की क्लास डेली चल रही है साथियों, इसको आप लोग जरूर देखा करिए। चलिए तो अगर बात करें अली और अली, दो तरह के यहाँ पर शब्द, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा, इन दोनों के अर्थ आपसे कुल मिला के पूछे जा रहे हैं। बताइए, देखिए तो इस वाले अली का मतलब होता है साथियों भौरा, तो बी में भी है, सी में है। इस वाले का अली का मतलब होता है साथियों क्या, सखी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है, बताइए। तो ये तो आपका तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये घड़ा की अगर बात करें तद्भव है, ग्राहक की अगर बात करें तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द साथियों बताइए। देखिए ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। कोई शब्द आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लगे, उसका उच्चारण करने में, उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जो भोले भाले शब्द होते हैं, जिनको पढ़ना बहुत आसान होता है, वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। ऐसे ट्रिक से आप लोग साथियों पहचानेंगे। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि साथियों क्या है, बताइए। तो दंत ध्वनि की साथियों जब हम यहां पर बात करते हैं, तो अगर बात करें साथियों ता, था, दा, धा, ना, ये सारे दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा सा, रा, ला, यानी कि सरल एक शब्द बन जाएगा। तो सा की अगर बात करें दंत ध्वनि के अंतर्गत, रा की अगर बात करें दंत ध्वनि, ला की अगर बात करें तो दंत ध्वनि। तो कुल मिला के ला मैंने आपको यहां पर बताया है, तो ला आपका एक दंत ध्वनि हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण साथियों अघोष है, बताइए। तो देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो वर्ण साथियों अघोष होते हैं। तो चा, छा, ठीक है, चा, झा, जा, रा। तो कुल मिला के अगर बात करें चा को बोलने पर कोई स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हुआ, तो यही आपका अघोष हो जाएगा। शब्द बताइए स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग वाला कौन सा शब्द है। सौभाग्य कैसा है, सुंदरता कैसी है, तो कैसी आ गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। काव्य कैसा है, चंद्र कैसा है, तो बी वाला आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, बताइए। देखिए मैंने यह काम कर लेना चाहिए नहीं होता है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए होता है। तो अशुद्ध अंश कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है, और यही आपका सही जवाब है। जिसे करना बहुत कठिन हो साथियों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों दुष्कर कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। अपमान में उपसर्ग क्या होगा, देखिए अगर इसकी संधि विच्छेद करें ना, तो अपधन मान हो जाएगा। उपसर्ग पूछा गया है साथियों, अप हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। घबराहट में प्रत्यय की अगर बात करें तो आहट साथियों यहां पर प्रत्यय हो जाएगा। नाक कटना मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। यानी कि बदनामी होना कह सकते, क्या बदनामी होना कह सकते नाक कटने का मतलब। काला अक्षर भैंस बराबर ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का मतलब साथियों क्या होता है कि पढ़ा लिखा ना होना। क्या साथियों, पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जटिल का विलोम साथियों क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं जटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। राइट आंसर जिनका सी तो बिल्कुल सही है। जल का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन सा नहीं, देखिए जल को नीर कहते हैं, जल को सलिल कहते हैं, अम्बु कहते हैं, लेकिन समीर की अगर बात करें तो समीर का मतलब हवा होता है, वायु होता है, जल नहीं होता इसका मतलब। महोशय शब्द का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे साथियों तो क्या बनेगा, तो महाधन औषध बनेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही है। प्रति धन आघात का अगर आप संधि करेंगे साथियों तो कौन सा शब्द बनेगा, कौन से ऑप्शन का शब्द बनेगा साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इनके प्रत्याघात बन जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याघात की संधि विच्छेद क्या होगी, तो वो भी देख लीजिए, प्रतिधन आघात हो जाएगी। देशभक्ति में कौन सा समास है साथियों, बताइए। देखिए देशभक्ति की अगर बात करें यानी कि देश के लिए भक्ति, तो यहां पर अगर बात करें साथियों संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो साहित्य के मिठास नहीं, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति साथियों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं साथियों, तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं भाई, 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ऐसे करके 4 चरण होते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो क्या साथियों सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार का काम होता है ये। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो नर्क आप कैसे लिखते हैं, जैसे साथियों आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरी 5 बहनें
और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, तो ये आपका सही लग रहा है। एक भाई पहले आ गया, फिर 5 बहनें आ गई। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साथियों कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। और अगर बात करें इसके लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध की अगर बात करें तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं। उसके बाद देखिए प्रेम सागर किसकी रचना है साथियों? तो ये तो लल्लू लाल की रचना है। किसकी रचना है साथियों? लल्लू लाल की रचना है। उसके बाद देखिए कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो अगर बात करते हैं साथियों निहारिका कृति की, तो यह महादेवी वर्मा की है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, अवधी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कवियों का कवि किसे कहा जाता है साथियों? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए तो शमशेर बहादुर सिंह आपको बता देना है, क्योंकि कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक साथियों कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास इनका नाम है, और आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद देखिए घनानंद को किस युग का कवि कहा जाता है? तो इनको तो साथियों रीति काल का कवि कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 37 क्वेश्चन आपने देखे साथियों हिंदी के। बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा साथियों। उसके अलावा 38 क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के। इसमें आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 15 प्रश्नों के आसपास का होना चाहिए, यानी कि इन 38 क्वेश्चन में से 15 प्रश्नों के आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है साथियों? शुक्र को कहा जाता है। उसके अलावा पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यास में और आयतन में पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो अलमाता की अगर बात करें ये कजाकिस्तान की राजधानी है। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना साथियों किसने की थी? तो लाला हंसराज जी ने साथियों एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका सी के साथ। पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्पेक्ट्रमी स्कोप की अगर बात करें पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दांडी मार्च जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है, इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा अगर बात करें कहां से शुरू किया गया? तो साबरमती आश्रम से। पूछा जाए कब शुरू किया गया? तो 1930 में शुरू किया गया, जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था साथियों? BN राव को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर आपका ए के साथ। ओलियट्टम किस प्रदेश का लोक नृत्य है बताइए? तो ओलियट्टम की अगर बात करें साथियों तमिलनाडु का लोक नृत्य है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया साथियों, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है साथियों? ओडिशा में होता है। तो कुल मिला के प्राकृतिक दृष्टि से साथियों इसके भंडार भी, बॉक्साइट के भंडार भी ओडिशा में पाए जाते हैं और उत्पादन भी सबसे ज्यादा ओडिशा में ही होता है। लद्दाख की शीतकालीन राजधानी साथियों कहां बनाएंगे? देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो लेह आपको बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी क्या है साथियों, तो स्कार्दू आपको बताना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैला आंचल किसकी रचना है साथियों बताइए? तो आपका आंसर जो जाएगा वो फणीश्वर नाथ रेणु के साथ जाएगा, क्योंकि मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तो अनुच्छेद 17 साथियों जो कहता है ना वो अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहते हैं, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 18 साथियों उपाधियों के अंत के बारे में कहता है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता के बारे में कहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद 19 की अगर बात करते 21 की बात करते हैं तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये राज्य की परिभाषा की बात नहीं करता है। तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं होगा और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ये कहां पर साथियों स्थित है? तो ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और एक बार साथियों इस वीडियो को भी आप लोग जरूर शेयर कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था। देखिए गुलाम वंश की जगह अगर दास वंश आ जाए, क्योंकि गुलाम का मतलब और दास का मतलब एक ही होता है, तो कभी कभी मैंने देखा है एग्जाम में दास वंश करके भी पूछ लिया जाता है। तो दास वंश का आखिरी शासक कौन था साथियों, तो क्यूमर्स था। कौन था साथियों, क्यूमर्स था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बेदास जनजाति ये साथियों कहां पर पाई जाती है, तो श्रीलंका में पाई जाती है बेदास जनजाति, जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है बताइए। तो अंगूर की अगर बात करते हैं साथियों, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आगरा, ये तो बरेली में स्थित है, आगरा में नहीं। ये कहां पर है साथियों, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहां पर है बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों, वैसे तो नॉर्मली अगर बात करें कि कहां पर है, मुंबई में, लेकिन अगर कभी को आपसे पूछा जाए कि पहले कहां था, तो पहले साथियों कोलकाता में था। ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें ये 28 फरवरी को मनाया जाता है साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राइट आंसर यहां पर जिनका ए है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पंपास घास के मैदान साथियों कहां पर है बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों ये पंपास घास के मैदान कहां पर हैं, तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है बताइए। चलिए तो ये साथियों अर्जेंटीना में है। राइट आंसर आपका ए के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो राज्यों के बारे में पूछा गया है साथियों, तो 8 राज्यों से लगती है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने से कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, तो कितने दिन पहले साथियों सूचना देना आवश्यक होता है, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। सही जवाब जिनका यहां पर बी है तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म से संबंध है, यानी कि अगर बात करें हिंदू कितने प्रतिशत हैं, अगर बात करें साथियों तो 79.73% हिंदू हैं। ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के 100 में से 80 लोग कितने हैं, तो हिंदू हो जाएंगे। बाकी सारे जैसे मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इन धर्मों के लोग हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती थी, तो साथियों 77.73% जनसंख्या गांव में निवास करती थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है साथियों बताइए। तो अगर बात करें नेपाल से ये बॉर्डर टच करता है, इसकी भी बॉर्डर टच होती है, ये भी लगता है साथियों, लेकिन बस्ती नहीं लगती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो कहां पर साथियों इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो देखिए पान की जब हम बात करते हैं तो महोबा नाम सबसे पहले आता है। क्यों, क्योंकि महोबा में साथियों पान बहुत फेमस है, यानी कि पान जो फेमस है वो महोबा का फेमस है। और महोबा जिले में साथियों पान उत्पादन एक तरीके से अच्छे लेवल का होता है। उसके बाद देखिए कृषि लागत व मूल्य आयोग ये कहां पर स्थित है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो दिल्ली आपको साथियों बतला देना है कहां पर है, दिल्ली में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो फसल उगाई जाती है वो चावल है, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाता है। विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है, तो किस फसल में होता है साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो चावल के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की साथियों स्थापना एक तरीके से कहां पर हुई थी, तो कहां पर हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर है साथियों, तो हैदरा में है, हैदराबाद में है। उसके बाद देखिए संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान को किस अनुसूची में रखा गया है, तो साथियों किस अनुसूची में रखा गया है, 12वीं अनुसूची में रखा गया है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था बताइए। तो हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था, तो गेहूं और चावल पर पड़ा था, यह आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सफेद सोना किसे कहा जाता
जाता है साथियों? तो सफेद सोना तो कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों सफेद सोना? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कि सबसे ज्यादा गन्ने का जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडिका की अगर बात करें पुस्तक है ये साथियों, इसके लेखक कौन है साथियों? तो इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज आपका राइट आंसर है और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। राइट आंसर यहां पर जिनका सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि कपास तंतु किससे प्राप्त होता है, बताइए। तो कपास तंतु किससे प्राप्त होता है साथियों? फल से प्राप्त होता है, जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 75 के 75 क्वेश्चंस आपने देखे। आप सभी लोग जानते हैं 75 क्वेश्चंस आपके हिंदी के और सामान्य ज्ञान के आएंगे। उसके अलावा 75 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और मैथ के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो साथियों मैंने कुछ क्लासेस बना रखी हैं जिनमें 75 क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है कि अगर उन सभी क्लासेस को आप देख लेते हैं तो आपकी हिंदी और जीके यूपी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी साथियों। तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाइए और पिछली जितने भी वीडियोस हैं 5 से 6 उन सभी वीडियोस को साथियों देख डालिए और अपने एग्जाम को एक तरीके से तैयारी अपनी तगड़ी कर लीजिए। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को आप शेयर भी साथियों जरूर कर देंगे अपने 2 से 4 मित्रों को, और इस वीडियो के माध्यम से साथियों ये बता देंगे कि स्कोर कितना रहा साथियों आपका। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।